नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो दोस्तों, बजट की चर्चा लगातार यहाँ पर चल रही है। आज के दिन देखा जाए तो एक दो दिन यही चीजें चलती ही रहेंगी। तो इस बजट की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें, ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पॉजिटिव साइड देखेंगे कि पोर्टफोलियो की हालत क्या हुई है। वैसे अलग अलग सेक्टर भी होते हैं, फार्मा सेक्टर होता है, आईटी सेक्टर होता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेक्टर देखने को मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम उन पर्टिकुलर सेक्टर्स की बात करेंगे जहां पर अगर आप इन कंपनियों के मालिक से पूछोगे, प्रमोटर से पूछोगे, शेयर होल्डर से पूछोगे, तो वो बोलेंगे कि भाई हमारे लिए तो अच्छा रहा है बजट का अनाउंसमेंट। टेक्सटाइल से रिलेटेड स्टॉक्स, टेक्सटाइल स्टॉक्स एकदम आप पकड़ लीजिए, उन्होंने मतलब धुआंधार तेजी दिखाई है। आप देख सकते हैं टेक्सटाइल कंपनियों में पूरे सेक्टर में आपको जोश देखने को मिल जाएगा। टेक्सटाइल से रिलेटेड चीजें सरकार ने यहां पर अनाउंस की है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इसका फायदा होगा। उसी के साथ साथ महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मतलब खादी और उससे रिलेटेड चीजें एक लाइन में अगर बोल दूं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सरकार ने काफी मदद दी है। एक्सपोर्ट से रिलेटेड फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड की गई है। एक्सपोर्ट में आपको पता ही है कि टेक्सटाइल को लेकर अमेरिका एक काफी बड़ा मार्केट है, लेकिन ट्रंप के टैरिफ के चलते टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट काफी डैमेज हुआ था। हाँ, यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील की बात हुई है, लेकिन उसे एग्जीक्यूट होने में समय लगेगा। तो सरकार ने यहां पर क्या किया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो डैमेज हुआ था उस डैमेज को कम करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, और ऐसा कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट भी आप देख सकते हो। टेक्सटाइल से रिलेटेड बहुत सारी कंपनियां केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहीं पर आपको माइनिंग देखने को मिलेगी, प्रोसेसिंग देखने को मिलेगी, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ देखने को मिलने वाला है। जो ड्यूटीज थी 2.5% से ऊपर उन्हें 0% कर दिया गया है। जीएमडीसी, ये सरकारी कंपनी आप सभी लोगों ने देखा होगा, 5% तक भागती हुए देखने को मिली थी। जैसे ही निर्मला सीतारमण जी ने रेयर अर्थ कॉरिडोर को लेकर अनाउंसमेंट किया, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी हुई। लेकिन इतना तो क्लियर है कि इस अनाउंसमेंट के चलते एक थम्स अप यहां पर जरूर मिला। रेयर अर्थ को लेकर उससे रिलेटेड काम करने वाले बिजनेसेस के लिए ये एक अच्छी अनाउंसमेंट रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाते हैं उनके लिए अच्छी खबर है, 5% के बदले 2% का टैक्स कर दिया गया है। और जो लोग बाहर घूमने जाते हैं इंटरनेशनल वेकेशन, उनके ऊपर भी 5% से 2% फ्लैट टैक्स कम कर दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने टूरिज्म को लेकर खासतौर पर आउटसाइड इंडिया टूरिज्म काफी अच्छा बूस्ट दिया है टैक्स कम करके। इसीलिए इन कंपनियों में 5 से 6% तक की रैली देखने को मिली। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर सेक्टर की। 40,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर पुश इस बजट में दिया गया है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के चलते सीजी पावर और दूसरी सेमीकंडक्टर कंपनीज 6 से 7% तक भागती हुई दिखी। नेक्स्ट, डेटा सेंटर सेक्टर। डेटा सेंटर एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। इंडिया के डेटा सेंटर्स के ऊपर सरकार ने बड़ा दाम लगाया है। डेटा सेंटर से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो टैक्स फ्री रहेंगी, और वो भी 2047 तक। अभी साल चल रहा है 2026, मतलब लगभग 20 से 21 साल तक कोई टैक्स नहीं। कंपनीज जैसे अनंतराज ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। E2E नेटवर्क्स में 12-13% तक की तेजी देखने को मिली। ओरियन टेक्नोलॉजीज, टाटा एक्सी, इन सभी में स्ट्रांग मूव देखने को मिला। मतलब डेटा सेंटर सेक्टर में जो भी प्रॉफिट होगा वो ऑलमोस्ट पूरा कंपनी के पास रहेगा। अब आईटी सेक्टर की बात करते हैं। आईटी सेक्टर डर के माहौल में जी रहा था क्योंकि इनका बड़ा बिजनेस अमेरिका और यूरोप से आता है, लेकिन सरकार ने आईटी सेक्टर के लिए अनाउंसमेंट्स की। अगर आप टॉप गेनर्स चेक करोगे तो मैक्सिमम आईटी कंपनीज ही दिखेंगी। क्यों? क्योंकि सरकार ने 2,000 करोड़ का डायरेक्ट क्लाउड सर्विसेज पुश दिया है। क्लाउड, डिजिटल इंफ्रा, ये सब आईटी कंपनीज के अंडर आता है। ऐसे माहौल में जहां मार्केट 2-2.5% क्रैश कर रहा हो, वहां अगर आईटी सेक्टर हरा दिखाए तो वो बहुत बड़ी विक्ट्री है। अगर आईटी भी डैमेज होता तो सोचिए निफ्टी की हालत क्या होती। इसी के चलते बायोसाइंस कंपनीज, एंथम बायोसाइंस, बायोकॉन, सन फार्मा, इनमें अच्छा जंप देखने को मिला। फिर अगर बात करें आरईसी और पीएफसी की, इन दोनों में 5 से 6% की तेजी आई। क्यों? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर अनाउंसमेंट किया। बाद में प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन ऐसे डेंजरस गिरावट वाले माहौल में कम गिरना भी एक सक्सेस होता है। यही एक इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट है जिसको आप लोग कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा
तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।